नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गईं। मलाला ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि आज उनकी जिंदगी का कीमती दिन है। असर और वो जीवन साथी बन गए। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में घर में हुई, जिसमें घर वाले शरीक हुए। हम आइंदा जिंदगी में सफर के लिए पुरजोश हैं। मलाला यूसुफजई के शौहर असर मलिक PCB में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। असर मलिक ने 2 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन किया था। असर मलिक लम्स के ग्रेजुएट हैं और उनका शुमार PCB के काबिल अफसरान में होता है। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को 2 बिल्स पर शिकस्त। उम्मीदवार पर 7 साल तक इंतखाबी निशान तब्दील न करने पर पाबंदी के बिल की तहरीक पर गिनती में अपोजिशन को 117 और हुकूमत को 104 वोट मिले। तहरीक इंसाफ की अस्मा कदीर ने खवातीन को सोशल मीडिया पर हरासा करने पर सजा की तजवीज़ का बिल पेश करना चाहा तो अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। वोटिंग कराने पर हुकूमती अरकान की तादाद कम निकली। डिप्टी स्पीकर ने गिनती बताने के बजाय बिल पेश न करने का कहकर इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को कौमी असम्बली में दोबारा बदतरीन शिकस्त हुई। इससे पहले कभी हुकूमत को ऐवान में इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई। आने वाले दिनों में मुत्तहदा अपोजिशन मजीद फाल और फैसला कुन किरदार अदा करेगी। हुकूमत मुतनाज़ि तरमीम लाकर अगला इलेक्शन भी चोरी करना चाहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी अपने करप्ट रुफ़क़ा को NRO दिलाना चाहते हैं। अपोजिशन ने महंगाई मुतनाज़ि मुमकिन कानून साजी के खिलाफ यकजा होने का फैसला किया है। हम सब हुकूमत के खिलाफ हर फोरम पर उनका मुकाबला करेंगे। कौम का मुतालबा है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ समेत सारी अपोजिशन एक हो गई। सरकार के नाराज़ अरकान और इत्तेहादियों से भी राबते किए जाएंगे। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त देने के लिए पहले नंबर गेम भी पूरा रखा जाएगा। बिलावल ने कहा कि पार्लियामेंट में सारी अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में एक है। अपोजिशन का इत्तेहादी हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। हुकूमत के खिलाफ नई फील्डिंग लगाने के लिए शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को खाने पर बुलाया। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, अमीर हैदर होती, असद महमूद सर जोड़ कर बैठे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर की सुबह तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी होगी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन पहले अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। हर वक्त साजिशें करके कामयाब नहीं हो सकते। अपोजिशन को अभी 1.5-2 साल और फिर मजीद 5 साल सब्र करना पड़ेगा। सेनेट में भी अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नीचे एक हो गई। मुस्लिम लीग नून और JUIF के सेनेटर समेत अपोजिशन वालों ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में बैठक लगा ली। हुकूमत को भरपूर मुकाबला और टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अपोजिशन के पहले मुश्तरका इजलास में JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी, मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान और रज़ा रब्बानी भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में एक होने पर मुत्तफिक, मगर पार्लियामान के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने नून लीग की क़यादत पर तीर चला दिए। कहा, नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे से मुखलिस है तो बैकडोर राबते ख़त्म करे। बैकडोर राबतों का धोखा मजीद नहीं चलेगा। खुद को अवाम के सामने क्लियर करे। आपके साथी कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये इशारा किन लोगों की तरफ है? क्या उन्हीं की तरफ जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो? नवाज शरीफ पहले अपनी जमात को अपने नजरिए पर ले आए, जमात के अंदर तो एक पेज पर आ जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आइन के मुताबिक और उसे मानने के बाद ही हो रहे हैं। बातचीत में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान फ़ौज से ज़्यादा किसने जख्म खाए हैं? इस जंग में फ़ौज के 8000 लोग शहीद हुए। इसी तरह बहुत सारे साबका कबायली इलाकों के लोग शहीद हुए। रियासत दायमी जंग तो नहीं करती। जो लोग मुल्की आइन और कानून को मान कर आना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें मौका देना चाहेगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में चोरी और करप्शन को गुनाह नहीं समझा गया। करप्शन से कौम की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। ऐसा मुआशरा डील करता है, NRO देता है। वज़ीर आज़म से खराबी शुरू हो तो नीचे तक जाती है। पहले अखलाकियात गिरती है, फिर मईशत पर जवाल आता है। बांग्लादेश हम पर बोझ समझा जाता है, वो भी आगे निकल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा 155 mm आर्टिलरी गन बैरल, फौजी गाड़ियों के बैलिस्टिक और IED प्रोडक्शन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने टैंकों और APCs की तैयारी, रीबिल्ड और अपग्रेडेशन का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें इस मकसद के लिए हासिल की गई कामयाबियों पर फ़ख्र है। महकमा सेहत पंजाब की बुखार की 3 करोड़ से ज़्यादा गोलियां कहाँ गईं? डेंगू से मुतासरा मरीजों को आज भी बुखार की गोली की तलाश। मेडिकल स्टोर्स पर किल्लत बरकरार। शहरियों का कहना है कि बुखार की गोली किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही। अस्पतालों में भी बुरा हाल, मरीजों का रश। सर्विसेज अस्पताल में एक बिस्तर पर 2 मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटों में डेंगू ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। मरने वाले 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। पंजाब में डेंगू के मजीद 456 नए केसेस रिपोर्ट। 333 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों की बहुतात। कुत्तों के अस्पताल में घूमने की वीडियो सामने आ गई। MS ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। वाक़े से मुतालिक 12 घंटों में रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा कराई जाए। नूर मुकद्दम ने 2 बार ज़ाहिर जाफर से बचकर भागने की कोशिश की। दोनों बार चौकीदार ने दरवाजे बंद कर दिया। मिन्नत समाजत के बावजूद ज़ाहिर जाफर नूर को घसीटता हुआ घर में ले गया। 18 से 20 जुलाई की रात तक ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम से क्या सलूक करता रहा, CCTV वीडियो से तैयार ट्रांसक्रिप्ट की तफसीलात सामने आ गईं। दिल हिला देने वाले खौफनाक मनाजिर का भी जिक्र। ज़ाहिर की अयानत करने में चौकीदार और माली का किरदार भी सामने आया। 20 जुलाई को कत्ल से पहले शाम 7:15 बजे नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरी। थेरेपी वर्क्स की टीम 8:06 पर पहुंची। प्रोसिक्यूशन ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिया। नाजिम जोकियो कत्ल केस, गिरफ्तार MPA जाम अवैस के बड़े भाई MNA जाम अब्दुल करीम भी मुलजिम नामजद। मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल। पुलिस ने जाम अवैस के घर का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन डेटा की मदद से भी तफ्तीश। जाम अवैस को अदालत में पेशी के वक्त हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, तफ्तीश शुरू कर दी गई। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोकियो को कत्ल कर दिया गया। मालाकंड में समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के कत्ल के खिलाफ वरसा और मकामी अफराद ने लाश के साथ एहतजाज किया। एहतजाज के बायस सखा कोट से पेशावर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का समाजी कारकुन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वरसा का कहना है कि मकतूल ने कई बार इंतजामिया की खुली कचहरी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मोहम्मद ज़ादा को पीर की शब घर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। गुजरात में अदालत के बाहर लड़की के कत्ल की CCTV वीडियो सामने आ गई। पीर के रोज़ लड़की को सेशन कोर्ट के बाहर गाड़ी में कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक घर वाले लड़की के पसंद की शादी पर नाराज थे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 2 से 3 रोज़ में चीनी की कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ। बुजदार ने चीनी मुल्क से 40 रुपये में बाहर भिजवाई, 60 रुपये में बाहर से मुल्क में मंगवाई। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें बिल्कुल गलत हैं। मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगी तरीन LNG खरीद रही है। पेट्रोल महंगा तरीन कर दिया गया। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान की हंगामी इमदाद के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बच्चों को आटे और चावल के लिए बेचा जा रहा है। इस सूरत हाल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ रोज़ में अफगानिस्तान में 8 बच्चे सिर्फ भूख से मर गए। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने की ज़रूरत है। मामले पर OIC का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है।
अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड, सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना से निपटने के लिए साइनोवैक, कोवैक्स और साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले बरतानिया जा सकेंगे। बरतानिया ने साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्स को कोरोना वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्स की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले बरतानिया जा सकते हैं। फैसले का इत्तलाक 22 नवंबर से होगा। 48% ताजरों ने महंगाई को कारोबार के लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 16% हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं, जबकि 14% मुल्क की करेंसी के कदर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। गैलप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 34 तिमाही रिपोर्ट में ताजरों की राय। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को बदउनवानी के केस में 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुरेंद्र कुमार सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल जेल में रहना होगा। ऑपोजिशन ग्रुप और इत्तेहादियों ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ केस को सियासी करार दे दिया। सुरेंद्र कुमार ने 2017 में फैसला दिया था कि पार्लियामेंट जजेस को बरतरफ नहीं कर सकती, जिसके बाद वो मुल्क छोड़कर शिमाली अमरीका मुंतकिल हो गए थे। इंग्लैंड ने अगले साल दौरा पाकिस्तान में 5 की बजाय 7 T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन की लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात। सितंबर में इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को होगा। ICC ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया। सईद अजमल का टीम को 2010 की शिकस्त का बदला लेने का मशवरा। और स्पीडस्टर शोएब अख्तर ने कहा है कि उनके साथ जो नुमान न्याज ने किया उस पर अवाम को बहुत गुस्सा है। उनको नोटिस देने के पीछे सिर्फ एक शख्स है। उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया, सख्त जवाब देंगे। वकला तमाम मामला देख रहे हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। अदाकारा मीरा सेठी सेगमेंट 500 की दौड़ में गुलूकार शहजाद रॉय को शिकस्त ना दे सकी।